भारत की धरती पर मानवता को तार तार करने का काम, जातवाद में बांटने का काम, छुआछूत फैलाने का काम, वर्गवाद में बांटने का काम किसी अंग्रेज ने नहीं किया, ना ही किसी मुसलमान ने किया, ना ही किसी ईसाइयों ने किया। ये काम अगर किसी ने किया है तो इस देश में मानवता को तार तार करने का काम किया है तो हमेशा ब्राह्मणों ने किया है। वो ब्राह्मण जिन्होंने देश में जातिवाद को फैलाया, वर्गवाद को फैलाया, पाखंडवाद को फैलाया। वर्गवाद और पाखंडवाद फैलाकर देश में जो हुक्मरान थे इस देश के, उन देश के हुक्मरानों को राक्षस बनाया। उन हुक्मरानों को किसी भी तरीके से पराजित करने के लिए इन्होंने पूरे षड्यंत्र किए और षड्यंत्र के रच करके जो इस देश के राजा थे, महाराजा थे, जो इस देश के शासक थे, जो इस देश के मूल निवासी थे, उन मूल निवासियों को, उन राजा और महाराजाओं को इन्होंने अपने भ्रमजाल में डालकर उनको धोखा देकर जाल रच करके जातिवाद और पाखंडवाद फैलाकर जाति और उपजातियों में बांटने का काम किया। यहीं तक जब भी देश की धरती पर कोई महापुरुष पैदा हुआ, जिन महापुरुषों ने समाज को परिवर्तन की बात करी, समाज को बदलने की बात की, जब महाराष्ट्र में महात्मा फुले अपने स्वयं शिक्षित होकर अपनी पत्नी को शिक्षित करके शिक्षा का मिशन चलाया, उन्होंने सभी जाति वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए, तो इन्हीं ब्राह्मणों ने उनके शिक्षा के दरवाजे को रोकने के लिए कि ये कहीं अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग शिक्षित न हो जाएं। अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा विरोध करेंगे, हमारी कारगुजारियों का विरोध करेंगे। इसलिए पंडित बाल गंगाधर तिलक ने 1853 में पूना में गणपति की स्थापना करके और महात्मा फुले के इस महान कारमा को रोकने का प्रयास किया, उसकी शुरुआत की थी, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पढ़ न सकें। उन्हें मिट्टी के गणपति पर ध्यान केंद्रित करके मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी, पाखंडी व्यवस्था को आज मजबूत करने का काम उनके द्वारा किया गया है, जिसे हमें हमारे लोगों को समझना होगा, उसका विरोध करना होगा। और ये अगर नहीं समझेंगे तो ये स्वयं को नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो तुम्हें कहीं का भी फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते हैं। आप बताइए, मंडल कमीशन का विरोध इन्होंने किया, आज आरक्षण के खिलाफ ये आपके आरक्षण के विरुद्ध हैं, यही लोग हैं और कोई दूसरा नहीं। इसी तरीके से 1757 में ये दुर्गा की पूजा इनके द्वारा की गई। और यहीं तक नहीं, इस देश की धरती पर कभी रावण दहन नहीं किया जाता था, लेकिन इन मनुवादियों ने उस दिन, जिस दिन कलिंग का युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने हथियार छोड़ दिए थे, बुद्ध की शरण में चले गए थे, और वो पवित्र दशहरा, जो पवित्र दशहरा है जिसमें बुद्धं शरण गच्छामि सम्राट अशोक ने बोली थी, और उसी दिन को अपवित्र घोषित करने के लिए इन लोगों के द्वारा
रावण का दहन 1952 में प्रारंभ किया गया। ये नागपुर की धरती से किया गया। ये आरएसएस के लोगों के द्वारा किया गया, किसी और के द्वारा नहीं किया गया। इन्होंने जितने भी दिन देखिए आप, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के दिन इन्होंने 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर के निर्माण के दिन 6 दिसंबर को ये जो साकेत नगरी थी, जो संगाराम बुद्ध विहार था, उसको तोड़ने का काम करके और इन्होंने उस पर राम मंदिर बनाने का काम किया और अभी उसको राम मंदिर बनवा दिया। चंद्रचूड़ जैसे जातिवादी जज के द्वारा उसको बनवा दिया गया है। ऐसे जो जातिवादी लोग हैं और जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो कोई किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति, बौद्धों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का दमन करने की नीति बनाने का काम ये लोग करते हैं। इनका यही नियम है, इनके यही है, यही इनका, ये सनातन कहते हैं। सनातन 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 क्या है? सनातन सनातन एक पवित्र शब्द है, एक महान पवित्र शब्द है और बुद्ध का सनातन है। बुद्ध का ही सनातन है, तुम्हारा सनातन नहीं है, तुम नकली सनातनी हो। अब तो ये भी देखने को मिलता है कि सनातन के नाम पे इन्होंने संस्था भी बना रखी है और सनातन का नाम लेते हैं और दुराचार करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, आदमी को मारने का काम करते हैं, देश में अशांति फैलाने का काम करते हैं। जो ऐसे काम करने वाले लोग कभी भी सनातनी नहीं हो सकते। सनातनी वो होते हैं जो राष्ट्र में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सबको बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, न कोई देश में ऊंचा हो न कोई नीचा हो, वो है सनातनी। तुम सनातनी नहीं हो, तुम तो तनातनी हो, तुम तो आतंकवादी हो, तुम तो डाकू हो, तुम तो लुटेरे हो, तुम तो लुच्चे हो, तुम इंसान हो ही नहीं, तुम इंसान ही नहीं हो। अभी भी सुधर जाओ और सुधरने का प्रयास करो, नहीं तो बुरा आलम ये आप देश का मत करो। आपसे बार बार अपील है कि आप सुधर जाइए और प्रधानमंत्री नौटंकी करना बंद करे। ये कहे कि हमारा काम है, हम देश में आग लगा के रहेंगे, कहे प्रधानमंत्री। अमन चैन नहीं चाहता है वो। अगर अमन चैन चाहता होता तो ये ऊट पटांग काम देश में नहीं होते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भी देश के प्रधानमंत्री को और जहाँ जहाँ प्रदेश में जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं उनको भी ये एक तरह से हिदायत है कि कानूनी कार्रवाई सही तरीके से करो। तुम अपने मंदिर कहीं भी निर्माण करा रहे हो, एक ईंट रख दी, किसी ईंट को रंग दिया, वहाँ तुम्हारा मंदिर बन जाता है। और बौद्ध विहार बनाने के लिए अगर कोई बौद्ध प्रयास करते हैं या कोई बौद्ध भिक्षु मांग करते हैं तो उनको न तो जगह दी जाती है और बनाने का प्रयास करते हैं जिस जगह पर, उसी जगह पर रोकने के लिए तेरी जितनी संस्थाएं बनी हैं, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे कोई दुर्गा वाहिनी हो, कोई मुर्गा वाहिनी हो, ये लोग उन संस्थाओं को रोकने के लिए वहाँ पर ऐसे पवित्र बौद्ध विहारों को रोकने का काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को जहाँ लगाया जाता है, प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, उनको रोकने का काम करते हैं। और तुम अपने मंदिरों को बना रहे हो, रातों दिन बनाते जा रहे हो। ये मंदिरों में क्या ऐसी चीज़ है? वहाँ मंदिर वाले बैठते हैं, वहाँ क्या पीते हैं? गांजा पीते हैं। मंदिरों पे बैठने वाले गांजा पीते हैं। देश को तुम नशाला बना रहे हो। तुम्हारे भगवान ही जब नशा करते हैं तो तुम कैसे नशा नहीं करोगे? इस नशा को तुम कर रहे हो। अभी उज्जैन में कोई स्थान है, उस स्थान पे कौन से ये 9 दुर्गों को के टाइम पे 9 देवियों का बताते रहे कि वहाँ पर शराब से उसका वध किया जाएगा, मदिरा से उसका पूजन किया जाएगा। तो जब तुम यही करते हो, तुम्हारा ये नौटंकी इस देश को इस नशा से मुक्त होने दो। बुद्ध का मार्ग नशा से मुक्त करना चाहता है। बुद्ध का मार्ग
सदाचरण पर चलाना चाहता है, बुद्ध का मार्ग को हटाना चाहता है, बुद्ध का मार्ग भाईचारा पैदा करना चाहता है। तो ये बुद्ध के मार्ग पर चलने की कोशिश करो। जब जब भी देश में अन्याय अत्याचार बढ़ते हैं, जब देश में हाहाकार मचता है, देश में अशांति फैलती है, तो वो अशांति बगैर बुद्ध के नहीं आ सकती है। बुद्ध का ही मार्ग सर्वोत्तम है। इसलिए तुम्हें भी हिदायत है कि बुद्ध के तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। ये आतंकवाद को छोड़ दो, ये गुंडागर्दी को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, तभी राष्ट्र का भला होगा। ऐसी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का मंगल हो, सभी कुशल हों, ऐसी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।